right, guys. Actually, it's not all right. Can you sense that? क्या? हमारी इकोनॉमी को एक डायन खाते चले जा रही है। किसकी बात कर रहा हूं? ओह कम ऑन, मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। ओह कम ऑन। और ये बात तो आपको याद ही है कि मिडिल क्लास बहुत परेशान है टैक्सेशन से, जीएसटी भर भर के। और उसके बाद ये खबर आती है कि जीडीपी भी नीचे जा रही है। बहुत कुछ है आज बात करने को। लेट्स स्टार्ट दैट, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जीडीपी के आंकड़ों की और इस मोर्चे पर जोरदार झटका लगा है। Due to GDP, this is a terrible number. But I want to ask you. Construction growth. दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े अनुमान से काफी कमजोर रहे हैं। इट्स अ रियली कंसर्निंग इशू गाइस, बहुत ज्यादा चिंता का विषय। इतनी जीडीपी एक साथ गिर जाना, ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी 3 दिन तक हर न्यूज चैनल पर, बिकॉज ये आम आदमी को, हमको, आपको, इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करने वाली। पर न्यूज चैनल तो ये है कि हम तो खोदेंगे और खोदेंगे, आप खोदो और खोदो और खोद दो, खोदते चले जाओ, फिर आपको जीडीपी मिल जाएगी जो कि बहुत गिर गई। नो सीरियसली, इट्स अ रियली टेंस सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड टू नो कि यार ये घटती हुई जीडीपी का नुकसान क्या होता है। और कुछ लोग बोल देंगे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इवन ये बोल देंगे कि जीडीपी वीडीपी घट नहीं रही जी, आप लोग ज्यादा फास्ट हो रहे हो, बताओ क्या। बढ़िया, घटती हुई जीडीपी का बहुत बुरा असर होता है और सबसे बुरा असर पड़ता है रोजगार पर। हम 40 सालों में सबसे बुरा अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं इस वक्त। बहुत लोगों ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देश में हर प्रॉब्लम की रूट कॉज होती है, हर समस्या की जड़ वहीं से होती है। एक और प्रॉब्लम भी होती है छोटी, बेरोजगारी में अक्सर इश्क हो जाता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद रिश्ते आते हैं। सही है चिकारा भाई। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जिनकी अभी शादी नहीं हो रही है देश में। वो अंबानी जी के बेटे की शादी देके अपना काम चला रहे हैं। पर इसी पर हो जाए कि नौकरी करना भी कहाँ आसान है, कि नौकरी करना भी कहाँ आसान है। घर जाने से ज्यादा घर चलाना जरूरी होता है। बढ़ती हुई जीडीपी की वजह से देश मजबूत होता है, और जीडीपी के घटने का सीधा सीधा मतलब है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। और जब लोग खर्च नहीं करते हैं तो वो कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही है उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, और जब उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है तो इसका इफेक्ट आपको शेयर मार्केट पे दिखता है, वो भी गिरता है। एंड ओवरऑल इस गिरती हुई जीडीपी से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो लोग जो गरीब तबके में आते हैं। पिछले क्वार्टर में 6.7% जीडीपी थी। इस बार ये सोचा गया कि 6.5% तो आ ही जाएगी, लेकिन वो नहीं आई, 4.5% आई। ये बुरी नहीं, बहुत बुरी है। गोदी मीडिया में कोई भी एंकर ऐसा नहीं है जो ये सवाल पूछे कि ऐसा कैसे हो रहा है। और हम कब से इंडिकेशंस पर बात कर रहे हैं। कभी एशियन पेंट्स के सीईओ ने कुछ कह दिया तो बताते थे, एफएमसीजी कंपनीज अलग अलग स्टेटमेंट दे रही थी कि यार बोल रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, बोल रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, पर यार ग्राउंड पर दिख नहीं रही है। ये कई बार हमने बोला और कई बार ये आया भी। मतलब देश का विकास बिकेम जॉन सीना, यू कांट सी हिम, और वो हमको उठा उठा के पटक रहा है, पर विकास नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दिस फॉलिंग जीडीपी इज जस्ट अ ट्रेलर। ग्राउंड रियलिटी और भी खराब है। लोगों के पास पैसे नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं, खपत नहीं हो रही है। सबसे मेन रीजन ये है जीडीपी के गिरने का। पर वो लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, वो लोग जो बचत कर रहे हैं वो भी बचत नहीं कर पा रहे, वो भी खर्च ही कर रहे हैं। तो खर्च करना तो भूल जाओ, बचत करने में भी पैसे जा रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा है। अगर आप अपने पैसों को एफडी में रखते हो तो आपको 7% से ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये तो टोटल वेस्ट जा रहा है। शेयर मार्केट में भी रिटर्न आता है तो वो सारे टैक्सेस कटने के बाद आता है, और टैक्सेस करीब 10.7% के आसपास है। सो वी आर लूजिंग मनी व्हाइल वी आर सेविंग इट। मैं हैरान हूं जी। And nobody wants to talk about it. इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप। और ये बात तो आपने सुनी ली हो कि इंडिया का मिडिल क्लास कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्सेस दे रहा है। ये कैसे शुरू हुआ, लेट मी टेल यू। 2019 में सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो मास्टर स्ट्रोक ऐसा कह के खेला गया था कि इससे जनता का फायदा होगा, लेकिन वो हिट विकेट हुआ। 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किए, और ये कहा गया सरकार के द्वारा कि ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जॉब्स क्रिएट हो गए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे मिडिल क्लास पे बोझ बढ़ा, और कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास दे रहा है। और गोदी मीडिया रोज चिल्लाता रहता है जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, विश्व गुरु बन रहे हैं। तो मिडिल क्लास सोचता है चलो चलो ठीक है, हम पिस रहे हैं तो क्या, देश तो आगे बढ़ रहा है ना। कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की गई थी उसकी वजह से सरकार को हर साल 1.44 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, और कॉर्पोरेट का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है। मतलब कमाल है। कोई किसी के इनसे मास्टर स्ट्रोक लगाना।
एंड नाउ दिस पार्ट, हर एक मोदी फैन को ये जरूर दिखाना चाहिए। आई मीन मोदी जी की बात तो सुन लो। देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल जो फिगर आया है वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, वो फिगर गलत है। प्रधानमंत्री 2-3 महीने पहले जयपुर में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस में, और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि 7% विकास दर होगा। मतलब आप 7% पे कंप्लेंट कर रहे हो, हम तो यहाँ सिर्फ 6.5 पे खुश हो जाते हैं, पर वो भी नहीं आई। यानी मार्च महीने तक अनुमान भी नहीं था भारत सरकार को कि क्या हालत होने वाली है। कुल अनुमान नहीं है, बताओ कैसे काम करेगी सरकार, अनुमान ही नहीं है। देखिए 3 बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। बिल्कुल ये 3 बातें ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। रुपया तेजी से कमजोर हो जाना, बिल्कुल ये देख लो, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना, बिल्कुल ये देख लो, और तीसरा इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। बिल्कुल सही, ये देख लो। 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके लगता है कि पूरी स्थिति डामाडोल हो चुकी है। बिल्कुल मुझे भी लग रहा है कि स्थिति डामाडोल हो रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 7% पे कंप्लेंट कर रहे हैं, हम तो 6.5 पे ही बोल रहे थे बस। क्या मोदी, पर एक बात और नोटिस नहीं किया आपने क्या, कि मोदी जी तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। ये जो जीडीपी रिपोर्ट आई है ये जुलाई से सितंबर की आई है। वैसे तो दिवाली पे भी लोगों ने काफी कंप्लेन की है कि अच्छी नहीं रही, पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जीडीपी अच्छी आए। इस रिपोर्ट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमने बहुत बुरा परफॉर्म किया, कुछ में अच्छा किया है, उम्मीद करते हैं कि और अच्छा करें। पर एक सेक्टर ऐसा जिसमें सबको डिसअपॉइंटमेंट हुई और जिसमें सबने क्वेश्चन पूछे गोदी मीडिया को छोड़ के, एंड दैट वन इज मैन्युफैक्चरिंग। 2.2% की ग्रोथ बस, और सबके दिमाग में एक सवाल आया, क्या? और सवाल यह था कि कहां है मेक इन इंडिया, कहां है? ड्यूरिंग मेक इन इंडिया मेरी आपकी हम सबकी एक कोशिश होती थी कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही ले, चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदे। वैसे तो गवर्नमेंट उनको परमिशन दे रही है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ना खरीदे, पर दुख हुआ यार। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक बात हर कोई कह रहा है, ये बात कांस्टेंट है, हर इकोनॉमिस्ट आप सुन लो, वो ये कह रहा है कि यार मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ दो, टैक्सेशन कम कर दो, वही जेब से पैसा निकालेंगे तो इकोनॉमी सुधरेगी। इसमें एक बात सबके दिमाग में आती है कि उसका क्या हुआ, किसका? पेट्रोल। अभी आप कितने रुपए में पेट्रोल डलवा रहे हो, डीजल डलवा रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें हो रही है। विपक्ष की बात सुन लोगे तो आप बोलोगे मैं हैरान हूं जी। 2014 के बाद क्रूड ऑयल प्राइस 30% तक कम हुआ। विपक्ष कहता है कि 64 का बिकना चाहिए पेट्रोल, पर कई जगहों पे 94 चल रहा है और उससे भी ज्यादा। डीजल की बात करें 59 के आसपास होना चाहिए, पर हर जगह 87 के आसपास मिल रहा है। तो ये बात है। इसके ऊपर एक और विचार है जिसको मिनिस्ट्री ने खुद शेयर किया पार्लियामेंट में, कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ तब से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके हमने $25 बिलियन के आसपास बचाया है। इट्स अ ह्यूज नंबर गाइस। तो क्या गवर्नमेंट को थोड़ी सी रिलीफ नहीं दे देनी चाहिए थी पेट्रोल और डीजल पर? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि ये रिलीफ मिलती तो मिडिल क्लास खुश हो जाता, वो अपनी जेब से और पैसे निकालता, जीडीपी की हालत इतनी बुरी नहीं होती। और जब भी ये बात पूछी जाए ना कि यार ये क्रूड ऑयल प्राइस कम हो रहे हैं, रशिया से हमको रिलीफ मिला है, थोड़ा तो प्राइस कम कर देते पेट्रोल का, तो लोग आ जाते महंगाई के सपोर्टर। क्यों, ये योजना कैसे चला रहे हैं, फिर वो कैसे चलेगा, ये कैसे होगा? रोज वो खुद 50 का कर देना बोल के पेट्रोल डलवा रहा है और गाड़ी को कोस रहा है कि ये माइलेज कम क्यों दे रही है, पर यह सवाल नहीं उठा रहा कि यार पेट्रोल कम आ रहा है, इसका इतना अंधापन है। This is the thing that people are actually raising concerns कि गवर्नमेंट शुड गिव सम रिलीफ टू मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास खत्म होता जा रहा है। उनकी सेविंग्स 50 साल में सबसे कम है। बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज ने कहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अब एक कांस्टेंट लेवल पे आ रहे हैं, उनकी बढ़त नहीं हो रही है। और जिस इकोनॉमिस्ट से आप बात कर लोगे वो बोलेगा कि एक टाइम पर ऐसा है कि मिडिल क्लास में लोग रह नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और गरीब होते जाएंगे। सोचने वाली बात है। अगर बिल्कुल सही तरीके से टैक्सेशन की बात की जाए तो 10 रुपए में 3 रुपए तो टैक्स लग जाता है, फिर जीएसटी 2-2.5 रुपए, फिर ये सेस फलाना डिगामा, और ये सब कुछ मिला के सरकार के पास उस 10 रुपए में से 6 से 7 या फिर बोलो तो 8 रुपए पहुंच जाते हैं और आदमी की जेब में कुछ नहीं बचता। तो ये इकोनॉमी के लिए चिंता की बात है। सो मेनी पीपल
आर सेइंग कि मिडिल क्लास पे टैक्सेशन का बोझ थोड़ा कम करना चाहिए। बात सिंपल है, लगता है समझ ही नहीं आएगा। खैर पता नहीं कब समझ में आएगा, आम जनता को समझ में आ गया है। वैसे आपकी क्या राय? यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन डू वन थिंग, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। आप बताएं।